हरीश फुलेरा के YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज बात करेंगे कॉम्बिनेशन सेट के बारे में। कॉम्बिनेशन सेट जैसा कि नाम से ही प्रतीत हो रहा है, किसी भी चीज़ का संयुक्त रूप कॉम्बिनेशन, दो या दो से अधिक चीज़ों का एक मिक्सचर, वो कहलाता है कॉम्बिनेशन सेट। तो कॉम्बिनेशन सेट क्या है? इससे जो है बड़े कार्यखंडों में कोण नापने के लिए और इन पर मार्किंग करने के लिए, किसी गोल जाप का केंद्र ज्ञात करने के लिए हम जो है कॉम्बिनेशन सेट का प्रयोग करते हैं। इस पे एक स्टील रूल होता है जिस पे झिर्री कटी होती है, जिस पे ये तीनों स्लाइड, तीनों हेड, आपके स्क्वायर हेड, प्रोटेक्टर हेड और सेंटर हेड स्लाइड करते हैं। तो एक एक करके हम जानेंगे इसके चारों भागों को। तो इसके पहले भाग का नाम है ब्लेड, दूसरा है स्क्वायर हेड, तीसरा है प्रोटेक्टर हेड और चौथा इसका भाग है सेंटर हेड। तो ब्लेड, ये ब्लेड चित्र के माध्यम से आप देख रहे होंगे, ये ब्लेड हाई कार्बन स्टील या फिर अलाई स्टील से बनाई जाती है और हार्ड और टेम्पर्ड की होती है। इस रूल के केंद्र में, सेंटर में देखिए आप, एक कीवे कटा है, एक झिर्री कटी हुई है। पूरे स्टील रूल में ये झिर्री कटी हुई है, जिसकी सहायता से तीनों हेड कौन कौन से? सेंटर हेड, स्क्वायर हेड और प्रोटेक्टर हेड, ये तीनों हेड इस पर स्लाइड करते हैं। दूसरा जानते हैं स्क्वायर हेड। ये दाहिनी तरफ चित्र में आप देख रहे होंगे, स्क्वायर हेड का चित्र है। इस पे एक तरफ तो 90 डिग्री का कोण बना हुआ है और दूसरी तरफ इस पे 45 अंश का कोण बना है और बीच पे ये देख लीजिए आप, नरल्ड किया हुआ स्क्रू लगा हुआ है, जिसकी सहायता से ये आपके जो ब्लेड है, ब्लेड की झिर्री है, उसमें ये फंस जाता है और इसको, स्क्रू को टाइट कर देते हैं। तो ये स्क्वायर हेड में एक स्पिरिट लेवल भी लगा होता है। ये जो स्क्वायर हेड है, इस पे एक स्पिरिट लेवल भी लगा होता है। तो स्पिरिट लेवल का क्या कार्य है? स्पिरिट लेवल से हम सरफेसनेस चेक करते हैं, समतलता चेक करते हैं कि कहीं हिल्स और वैलीज तो नहीं है। ये हमारा स्पिरिट होने की वजह से, लेवल होने की वजह से ये हमें ये चेक करने में सहायता देता है। और इसका जो यूज है वो है आपका गहराई मापने के लिए। किसी जॉब की गहराई, डेप्थ नापनी है तो ये चित्र के माध्यम से देखिए आप, इसमें दिखाया गया है गहराई किस तरह से मापी जा रही है। किसी गहराई को मापने के लिए भी हम इस पे ब्लेड को फिट कर देते हैं और उसके माध्यम से हम किसी भी जॉब की गहराई को मापते हैं। और तथा इस पे जो है कोई लाइन खींचनी हो तो स्क्राइबर की सहायता लेके सीधी लाइन भी हम इसके द्वारा खींचते हैं। तो ये स्क्वायर हेड का प्रयोग है। और स्क्वायर हेड के द्वारा हम 90 अंश का कोण भी चेक करते हैं। किसी जाब का जो है हमें एंगल चेक करना हो 90 अंश पे और 45 अंश पे, तो इस तरह से चित्र के माध्यम से आप देखिए कि ट्राई स्क्वायर का प्रयोग भी इसके द्वारा किया जाता है। क्योंकि ट्राई स्क्वायर छोटा रूप होता है, बड़े जॉब के लिए हम कॉम्बिनेशन सेट का प्रयोग करते हैं, जिसपे ब्लेड में हम अगर स्क्वायर हेड को फिट कर लें तो फिर हम उससे ट्राई स्क्वायर का कार्य भी ले सकते हैं। तो 90 डिग्री का इससे कोण चेक कर लेते हैं और एक तरफ 45 अंश है तो एक तरफ से 45 अंश का कोण हम चेक करते हैं। अगला हेड है इसका प्रोटेक्टर हेड, यानी कि कोण मापने वाला हेड। प्रोटेक्टर हेड ये क्या है? कास्ट स्टील का बना होता है। इसमें एक डिस्क लगी होती है। अंदर आप डिस्क देख रहे हैं, 0 से लेके 180 अंश तक का इस पे अलग अलग एक डिग्री के निशान बने हुए हैं। तो ये 1 डिग्री की सूक्ष्मता में किसी भी कोण को चेक करता है। कोई भी कोण को प्रोटेक्टर हेड 1 डिग्री की परिशुद्धता में चेक करता है। और इसका काम क्या है? किसी भी कोण को चेक करने के लिए। ये चित्र के माध्यम से देखिए आप, इस पे इन्होंने ये रूल लगा दिया। रूल लगाने के बाद इस रूल के ऊपर जॉब को रखा जाएगा और जिस भी डिग्री में जॉब होगा उसको हम इससे चेक कर सकते हैं। तो प्रोटेक्टर हेड का कार्य है आपके कोण को नापना। अगला जो हेड है वो है सेंटर हेड। सेंटर हेड जैसा कि नाम से ही पता लग रहा है, केंद्र हेड। सेंटर मतलब किसी भी क्या कहते हैं, जॉब का केंद्र नापने के लिए, किसी गोल जाब का केंद्र नापना हो, किसी चौरस जाब का केंद्र नापना हो, तो वहाँ पर हम सेंटर हेड का प्रयोग करते हैं। सेंटर हेड ये भी ढलवा लोहे के बने होते हैं, ढलवा इस्पात के बने होते हैं और भी आकार का बना होता है। अंग्रेजी के अक्षर भी आकार का बना होता है। इसके अंदर जो है 90 अंश का कोण होता है। इस कोण की कर्ण रेखा पर एक झिर्री कटी होती है। देखिए आप, कर्ण रेखा पर एक झिर्री कटी होती है। ड्रा बोल्ट की सहायता से इसे स्टील रूल पर वांछित स्थिति में
सेट कर लिया जाता है। ये ड्रा बोल्ट है ऊपर, ये जो बोल्ट है इसका नाम है ड्रा बोल्ट। इसकी सहायता से हम ये स्टील रूल में इसे सेट कर लेते हैं। ये स्टील रूल की जो झर्री कटी होती है, जो कीवे कटा होता है, उस पर ये ड्रा बोल्ट फंस जाता है और ड्रा बोल्ट को टाइट करके इस तरह से इसको फंसा लेते हैं। और इसके जो है सेट कर लिया जाता है। दोनों बाजू फिनिश की होती हैं, इसके दोनों जो साइड है बिल्कुल फिनिश किए हुए होते हैं। इसमें यदि ब्लेड या रूल को फिट कर दिया जाए, इसमें अगर हम ये स्टील रूल फिट कर दें तो इसके दोनों एंगल हैं, टोटल 90 डिग्री का है, तो 45 अंश के कोण में ये बराबर बढ़ जाती है। 45 अंश का कोण एक तरफ और 45 अंश का कोण एक तरफ। तो इसका जो इस्तेमाल है वो गोल या वर्गाकार जाब को केंद्र ज्ञात करने के लिए या रेडियल लाइनें खींचने के लिए किया जाता है। इसके प्रयोग से भी ब्लॉक एवं मार्किंग ब्लॉक की आवश्यकता नहीं रहती। अब भी ब्लॉक क्या है, किसी गोल राड को पकड़ने के लिए भी ब्लॉक का प्रयोग किया जाता है, तो इसके प्रयोग से हमें उस फिर भी ब्लॉक की आवश्यकता नहीं रहती है, ना ही मार्किंग ब्लॉक की आवश्यकता रहती। मार्किंग ब्लॉक मतलब सरफेस गेज की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि सरफेस गेज भी एक हमारा सेंटर ज्ञात करने वाला मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है। तो हमें जो है मार्किंग टूल है, तो हमें सरफेस गेज की आवश्यकता भी नहीं होती, ना ही भी ब्लॉक की आवश्यकता होती है जिसमें हम जॉब को स्थिर करते हैं। ये हम सेंटर हेड के द्वारा कर लेते हैं। तो ये था क्या कहते हैं कॉम्बिनेशन सेट के बारे में। आज आपने कॉम्बिनेशन सेट के बारे में जाना। आज के लिए इतना ही। आगे अगली क्लास में दूसरे टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।